प्रोस्टेट कैंसर मर्दों में होने वाले कैंसर्स में सरे फहरिस्त है। प्रोस्टेट कैंसर की शरह में तेजी से इजाफा इस बात को जाहिर करता है कि मर्ज की बरवक्त तशखीस में देर कर दी जाती है। प्रोस्टेट कैंसर के स्टैटिस्टिक्स क्या हैं और इसकी तशखीस कैसे होती है, आइए जानते हैं डॉक्टर फारूक से। मर्दों में जिनकी बढ़ती हुई उम्र है तो वह 8 में से 1 बंदा इस रिस्क में मुब्तला है कि उसको प्रोस्टेट कैंसर हो जाए। तो इसकी तशखीस जो है वो एक प्रॉपर हिस्ट्री के साथ होती है। अमूमन पेशाब के मसाइल शुरू होते हैं, पेशाब बंद हो सकता है, पेशाब का बार बार आना, रात को उठ के पेशाब करना, उसकी धार में चेंज आना, और इसकी तशखीस का दूसरा मरहला एग्जामिनेशन है। इसका जो नेक्स्ट स्टेज है वो अल्ट्रासाउंड है, जिसमें हम रेक्टल प्रोब के साथ अल्ट्रासाउंड करते हैं और अगर कोई चीज़ हमें शक लगे कि ये नोड्यूल है या बढ़ गया है तो हम उसकी बायोप्सी कर सकते हैं, जिसको हम ट्रस्ट गाइडेड बायोप्सी भी बोलते हैं या ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी बोलते हैं। PSA जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है, इसकी क्वांटिटीज़ जो है वो सालाना बढ़ती रहती हैं बढ़ती उम्र के साथ। ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, स्टोन्स और प्रोस्टेट की अपनी इन्फेक्शन में भी बढ़ सकती हैं, लेकिन अमूमन वो ट्रीटमेंट के साथ वापस नॉर्मलाइज हो जाती हैं। प्रोस्टेट कैंसर किस उम्र में हो सकता है? क्या ये काबिल इलाज है? स्क्रीनिंग इस कैंसर में कितनी अहम है? जो ग्लोबल कैंसर इंसिडेंस है उसके अंदर प्रोस्टेट कैंसर जो है ये बुज़ुर्गों में या बढ़ती उम्र में सबसे कॉमन कैंसर है और आज का जो दौर चल रहा है इसमें सबसे ट्रीटेबल कैंसर है। बेशक स्टेज 4 भी हो तो हम इसको बहुत अरसे तक रोक के रख सकते हैं। जो टॉप 10 कैंसर्स हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको स्क्रीन कर सकते हैं। तो जो स्क्रीनिंग की एज है वो 50 इयर्स है। उस पर आप डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, PSA और उसकी मदद से अगर ज़रूरत हो तो ट्रस्ट गाइडेड इमेजिंग एंड बायोप्सी हो तो हम इसको बहुत जल्दी अर्ली स्टेजेस में पिक कर सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में कौन से तरीके इस्तेमाल होते हैं? शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में प्रोस्टेट कैंसर के हवाले से कौन सी जदीद सहूलियात मौजूद हैं? यूजुअली मेरी रिकमेंडेशंस यही होती हैं कि अगर ऑर्गन कन्फाइंड डिजीज़ है, यानी प्रोस्टेट के अंदर है, सेमिनल वेसिकल्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, लिवर लंग बोन्स में नहीं गया हुआ और लिम्फ नोड्स में नहीं गया, तो सर्जरी इज़ अ गुड ऑप्शन। लेकिन हम इसको लेस एंग्री कैंसर के लिए रखते हैं, जिसको हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी बोलते हैं। जो हाई रिस्क में हम ख़ास तौर पे रिकमेंड करते हैं वो इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी है। शिफा का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इसमें हम इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी करते हैं। हम अपने यूरोलॉजी के कॉलीग्स को प्रोस्टेट के अंदर गोल्ड सीड्स डालने का कहते हैं। प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में रेडिएशन, हार्मोनल थेरेपी और सर्जरी किस स्टेज पे तजवीज़ की जाती है? इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप रेडिएशन की तरफ जाएंगे तो आपको 2-3 महीने के लिए हार्मोनल थेरेपी पहले हम देते हैं ताकि आपका PSA जो है वो 1 के करीब आ जाए। फिर हम गोल्ड सीड्स डाल के फिर रेडिएशन की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आपका ट्यूमर है वो लो रिस्क है, अर्ली स्टेज है और आप रेडिएशन नहीं कराना चाहते और सर्जरी की तरफ जाना चाहते हैं, वो आप करा सकते हैं। और ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एंड यूरोलॉजी सेंटर में मौजूद है। क्या प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में कुछ पेचीदगियां भी सामने आ सकती हैं? एनेस्थीसिया की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं और सर्जरी के जो कट लगा के अंदर तक जाते हैं वो अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अमूमी तौर पे ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स। रेडिएशन के कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो यूजुअली आज की जो रेडिएशन है, क्योंकि वो प्रिसिजन रेडियोथेरेपी है, बहुत प्रिसाइज तरीके से शुआए प्रोस्टेट या उसके ट्यूमर के 1 सेंटीमीटर नॉर्मल टिश्यू को सिर्फ रेडिएट करती है। तो उसमें ज़्यादातर मेरे जो मरीज़ हैं वो आखिरी हफ्तों में, यानी 7वें हफ्ते में कहते हैं कि मुझे बार बार पेशाब आता है। बहुत कम मरीज़ों में मेरे रेक्टल सिम्टम्स आते हैं। इलाज के बाद मॉनिटर करने का क्या तरीका है? हार्मोनल थेरेपी हार्मोन्स पे कैसे असरअंदाज होती है? प्रोस्टेट की रेडिएशन ख़त्म हो जाती है। हम यूजुअली अपनी प्रैक्टिस में, मैं यहाँ शिफा में 6 हफ्ते के बाद पेशेंट को बुलाता हूँ। अगर उन्हें कोई कंप्लेंट हो तो उसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे सिस्टाइटिस है, उसकी सपोर्टिव मैनेजमेंट साथ दे देते हैं। और एक दफ़ा जब वो 6 हफ्ते में आता है तो मरीज़ की तसल्ली के लिए हम PSA करा लेते हैं और हार्मोनल थेरेपी को जारी रखते हैं। PSA हमारी रिकमेंडेशंस हैं कि वो लाइफ टाइम एवरी 3 मंथ्स कराए। रेडिएशन से ज़्यादा जो हमारी एक्चुअल ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस में हमें प्रॉब्लम्स मिलती हैं वो हार्मोनल थेरेपी से मिलते हैं, क्योंकि ये जो कैंसर है ये नाजरीन को पता होना चाहिए कि ये टेस्टोस्टेरोन या मेल हार्मोन ड्रिवन कैंसर है। तो इसमें हमने टेस्टोस्टेरोन को बिल्कुल
ख़त्म करना होता है, ज़ीरो के नज़दीक लाना होता है। अगर आपको शुगर है तो उसका कंट्रोल ख़राब हो सकता है, अगर आपको शुगर नहीं है तो हो सकती है आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो ख़राब हो सकता है। लाइफस्टाइल में तब्दीली कितनी अहम साबित हो सकती है? बेसिकली आप अपने मसल मास को एक्सरसाइज के ज़रिए स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, क्योंकि हम आपको मेटाबॉलिकली छेड़छाड़ कर रहे हैं केमिकल लेवल पे, उसका कोई तोड़ नहीं है एक्सेप्ट कि आप हार्मोन बंद करें। उसने अपनी डाइट में हर वो चीज़ खानी है जो अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, सब्जियां, फल, फ़ैट को कम कर लें, एक्सरसाइज करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं।